रिसेंटली मैंने तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन मीट में एस नरेन की प्रेजेंटेशन देखी। नरेन ने अपना 34 साल का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस सिर्फ आधे घंटे में हमें समझा दिया था। इस 27 मिनट की बातचीत पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस 27 मिनट की प्रेजेंटेशन में से बेस्ट पॉइंट्स पिक करें और उन्हें आपके साथ शेयर करें। अगर आप नहीं जानते कि एस नरेन कौन है तो आइए आपको बता देते हैं। एस नरेन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीआईओ हैं। वो 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करते हैं। नरेन एक वेल नोन कॉन्ट्रेरियन है। कॉन्ट्रेरियन वो होता है जो स्टॉक एक्सचेंज डीलिंग में पॉपुलर ओपिनियंस को अपोज या रिजेक्ट करता है। प्रिवेलिंग मार्केट सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट जाकर मल्टी बैगर्स पिक करने की नरेन की लंबी हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जाम्पल, साल 2000 के टेक बूम के टाइम उन्होंने आउटसाइड टेक स्टॉक्स में वैल्यू देखी। इन्वेस्टर्स साल 2007 के बुल रन में इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल्स और ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर्स के स्टॉक्स चेज कर रहे थे, लेकिन नरेन ने इन इंडस्ट्री से हटकर सक्सेसफुल बेट्स लगाए। इसलिए वो अगर अपनी 34 साल की इन्वेस्टमेंट जर्नी के लेसन्स बता रहे हैं तो आपको इसे ध्यान से सुनना चाहिए। बट बिफोर वी स्टार्ट, अ क्विक अपडेट। हमने रिसेंटली हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी लॉन्च की है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे मोस्ट इंसाइटफुल कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शंकरेन नरेन्स इन्वेस्टिंग विजडम से स्टार्ट करें। हम आपके सामने डेटा के साथ इन्वेस्टिंग लेसन की एक छोटी सी समरी प्रेजेंट करेंगे। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बिगिनर्स के लिए सूटेबल लेसन्स कवर करेंगे। सेकंड पार्ट में जो लेसन्स हैं उनके लिए इन्वेस्टिंग की थोड़ी नॉलेज जरूरी हो सकती है, इसलिए इन लेसन्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस होने की जरूरत होगी। आइए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। सोशल मीडिया और 24 घंटे चलने वाले न्यूज चैनल्स के इस दौर में इट्स इजी टू मिसअंडरस्टैंड कि एक इन्वेस्टर होने का मतलब क्या होता है। आपको लगता होगा कि सक्सेसफुल होने के लिए घंटों की स्क्रीन्स को देखना और हर सेकंड इंफॉर्मेशन से अवेयर रहना पड़ता होगा। वेल, नॉट एग्जैक्टली। नरेन कहते हैं कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको पार्ट टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फुल टाइम क्यों नहीं? क्योंकि फुल टाइम इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट को रिटर्न्स के लिए रिक्वायर्ड टाइम नहीं दे पाते हैं। इवन वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर भी फुल टाइम इन्वेस्टर्स नहीं थे। वो अपने बिजनेसेस चलाते थे और पार्ट टाइम इन्वेस्ट करते थे। फंड मैनेजर बनने से पहले नरेन ने एचडीएफसी सिक्योरिटीज, रेफको, सिफी सिक्योरिटीज और योहा सिक्योरिटीज जैसे स्टॉक ब्रोकर्स के साथ काम किया था। उनके स्टॉक ब्रोकिंग करियर में उन्होंने देखा कि जो पार्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे उन्हें फुल टाइम इन्वेस्ट करने वालों से ज्यादा बेनिफिट हुआ। तो अगर आप एक आर्किटेक्ट, डॉक्टर, सीए या एक टीचर हैं या किसी दूसरे प्रोफेशन में फुल टाइम काम करते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना ज्यादा आसान है। इन अदर वर्ड्स, इन्वेस्टिंग पर ओवर फोकस्ड होना अच्छा नहीं है। इन्वेस्टिंग एक फैंटास्टिक पार्ट टाइम प्रोफेशन है, ना कि फुल टाइम। नरेन कहते हैं कि भले ही वो एक फुल टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल हैं, लेकिन वो हर मिनट अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में चिंता नहीं करते। वो खुद को अपने प्रोफेशन से जुड़ी दूसरी एक्टिविटीज में एंगेज्ड रखते हैं और उनके फंड्स की परफॉर्मेंस से पता चलता है कि ये अप्रोच अच्छी तरह काम करती है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई लोग हैं जो ये क्लेम करेंगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए कंसिस्टेंटली पैसा कमाया जा सकता है। वो कहेंगे कि ऐसा वो आपको भी सिखा सकते हैं। आपको सिर्फ उनकी एक्सपेंसिव कम्युनिटी को ज्वाइन करना होगा और उनके हाईली प्राइस्ड कोर्सेज को लेना होगा। इस डील को और स्वीट बनाने के लिए वो आपको टिप्स देने का भी प्रॉमिस करेंगे, लेकिन ये जान ले कि फॉर मोस्ट पीपल स्टॉक मार्केट्स में कंसिस्टेंटली रिटर्न्स पाना इम्पॉसिबल है। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से हाई रिटर्न्स नहीं पा सकते। अगर अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपका स्टॉक इन्वेस्टमेंट मल्टी बैगर हो सकता है। हम स्पेसिफिकली हर महीने मार्केट से एक मिनिमम गारंटीड रिटर्न कमाने की बात कर रहे हैं, जो नहीं हो सकता। नरेन ने कहा कि इन्वेस्टिंग कोई बिजनेस नहीं है जो आपको मंथली इनकम दे। यू कैन नॉट बी श्योर कि आप हर महीने पैसा बनाएंगे। हर महीने पैसा बनाने से काफी ज्यादा आसान एक टाइम पीरियड में पैसा बनाना है। नरेन कहते हैं कि बिना गलती किए इन्वेस्ट करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए मिस्टेक्स इन्वेस्टिंग प्रोसेस का एक कभी ना अलग होने वाला पार्ट है। इवन वॉरेन बफेट ने भी बहुत मिस्टेक्स की हैं। इनमें बर्कशायर हैथवे को खरीदना, डेक्स्टर शू कंपनी को खरीदना जो बाद में बंद हो गई, कई रेड फ्लैग्स के बावजूद
टेस्को के शेयर्स को होल्ड करते रहना और कई ऐसी गलतियां हैं जो वॉरेन बफेट ने की। नरेन कहते हैं कि मिस्टेक्स तो होंगी, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि कम से कम होनी चाहिए और आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। ही बिलीव्स कि इन्वेस्टिंग के मामले में ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आप रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। आपको फ्रेंड्स, सोशल मीडिया या टीवी से मिली टिप्स के बियॉन्ड जाने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स एटसेट्रा को चेक करना चाहिए। इफ यू रियलाइज कि आपने कोई इन्वेस्टिंग मिस्टेक की है तो नरेन कहते हैं कि आप इंट्रोस्पेक्ट करें और खुद से पूछें कि आपने इससे क्या सीखा, ताकि आप इसे रिपीट ना करें। अगर आप ईटी मनी की वीडियोस देखते हैं तो आप ये मिस्टेक्स करने से बच सकते हैं। हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स पर एक वीडियो बनाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। बाइंग के बारे में आपने जो सबसे ज्यादा पढ़ा होगा वो ये है कि एक अच्छा स्टॉक या फंड कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा स्टॉक या फंड हाई रिटर्न्स दे सकता है। अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए फंडामेंटल्स और टेक्निकल स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को खरीदना और होल्ड करना एंड एटसेट्रा। लुक अराउंड यू, आपको सबसे ज्यादा बातें बाइंग की ही सुनने को मिली होंगी। नरेन कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में सबसे इजी काम बाइंग है। ऑफ कोर्स आपको इसके लिए कुछ रिसर्च करनी होगी, बट बाइंग पर काफी सारा लिटरेचर अवेलेबल है जो आपकी मदद कर सकता है। लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ बाइंग नहीं है, इन्वेस्टिंग इज मच मोर बियॉन्ड दैट। इसमें यह जानना होता है कि हाउ टू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स। टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो को कैसे एनालाइज करें, किसी फंड या किसी स्टॉक से कब एग्जिट लें, एंड ऑफ कोर्स अपने पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेज करना होता है। सो अगर आप सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट बाइंग, तो ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो रिटर्न्स डिलीवर करने के लिए एक साथ काम करती हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ बाइंग पर ही रुके नहीं रहना, आपको इससे आगे बढ़ना होगा। आफ्टर कोविड मेरे कई फ्रेंड्स ने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे। जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो वो बोले कि इन्वेस्टिंग इजी है। म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में वो काफी बढ़िया रिटर्न्स बना रहे थे। वो ऐसा टाइम था जब ज्यादातर स्टॉक्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। उन्हें इस बात की रियलाइजेशन नहीं थी कि परफॉर्मेंस मेजर करने का वो गलत टाइम था। एक्चुअली बुल रन और बियर रन दोनों ही परफॉर्मेंस मेजर करने के गलत टाइम है, क्योंकि यहाँ आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर आपने स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट किया और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको अपना परफॉर्मेंस इससे नहीं मेजर करना चाहिए, ना ही उस सिचुएशन में जब स्मॉल कैप्स की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मार्च एंड 2020 तक का निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का 10 साल का रिटर्न चेक करें तो ये सिर्फ 2.89% पर एनम आएगा, क्योंकि मार्च एंड 2020 में मार्केट क्रैश हो गया था। लेकिन अगर आप इसका रिटर्न सितंबर 2023 के आखिर में चेक करेंगे तो ये 20.98% आएगा। अकॉर्डिंग टू नरेन, इन दोनों नंबर से इन्फ्लुएंस होना सही नहीं है, क्योंकि पहला क्रैश के टाइम था और दूसरा बुल रन के टाइम का है। परफॉर्मेंस मेजर करने का राइट टाइम तब है जब आप मिडल में हो, जब मार्केट ना तो ज्यादा हाई लेवल पर हो और ना ही लो लेवल पर हो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। इसमें हम उन लेसन्स की बात करेंगे जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा यूजफुल है। पिछले एक पॉइंट में हमने जाना कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट बाइंग ओनली, बल्कि इसमें कई एक्टिविटीज शामिल हैं। इसमें पोर्टफोलियो रिस्क मैनेज करना एक की एलिमेंट है। हाई पोर्टफोलियो रिस्क एक ऐसा रीजन है जिसे नरेन रिवर्स एसेट एलोकेशन कहते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर अंडर परफॉर्मिंग एसेट के लिए फंड्स एलोकेट नहीं करना चाहते हैं। वो उन एसेट्स में जमकर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो अच्छे चल रहे हों। इसे रिवर्स एसेट एलोकेशन कहते हैं। तो 1989-1990 बियर मार्केट में बाइंग इक्विटी वाज अ गुड आइडिया। हालांकि 1994-95 के बुल रन में ऐसा नहीं था, लेकिन इन्वेस्टर्स ने इक्विटी खरीदना कंटिन्यू रखा। सिमिलरली 2020 के बियर मार्केट में जिसने इक्विटी खरीदी उसे अमेजिंग रिटर्न्स मिले। हालांकि उसके बाद आए बुल रन में जब मार्केट एक्सपेंसिव हो गई तब भी इक्विटीज में इन्वेस्ट करते रहना शायद एक ग्रेट आइडिया नहीं था। बट इन्वेस्टर्स काफी हाई इक्विटी एक्सपोजर्स ले रहे हैं, यहां तक कि डेरिवेटिव्स के थ्रू भी। बुल रन में पोर्टफोलियो के डेट कंपोनेंट को बढ़ाना बेटर है, लेकिन कई इन्वेस्टर्स ऐसा नहीं करते हैं। एज अ रिजल्ट जब मार्केट गिरती है तो उन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में बड़ी गिरावट आती है।
लेकिन ये रिवर्स एसेट एलोकेशन क्यों होता है? क्योंकि ये इंट्यूटिव होता है, मतलब ऐसा करना उस समय सही लगता है। स्ट्रगल कर रहे एसेट क्लास के बजाय उस एसेट क्लास में फंड्स एलोकेट करना अट्रैक्टिव लगता है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों। नरेन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि साल 2007 में इंफ्रा वेव के बीच उनके इंफ्रा फंड में इनफ्लोस आते रहे और उनके वैल्यू डिस्कवरी फंड में लोगों का इंटरेस्ट कम था। नरेन कहते हैं कि एसेट एलोकेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिर्फ आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके फंड को इक्विटी, डेट और गोल्ड जैसी एसेट क्लास में एलोकेट करना है। हमने अपनी वीडियोस में इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन के बेसिक्स के बारे में बताया है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स पा सकते हैं। नरेन कन्फेस करते हैं कि स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिंग उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ्स में से नहीं है, फिर भी इसमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिंग का मतलब किसी सेक्टर या स्टॉक पर लॉन्ग टर्म बेट्स लगाना है, क्योंकि आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये आपको फायदा देगा। फॉर इंस्टेंस, इंडिया के केस में पॉपुलेशन साइज और लोगों की बढ़ती एस्पिरेशंस दोनों के चलते कंजम्पशन एक लॉन्ग टर्म टेलविंड है। इंडिया में अगर आपने 20 साल पहले प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, रिटेलिंग, आईटी सर्विसेज जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया होता तो इकोनॉमी के बूम के बीच इन सेक्टर्स के ग्रो करने से आपको बम्पर प्रॉफिट हुआ होता। अब ये जानना कि ये सेक्टर्स ग्रो करेंगे कोई रॉकेट साइंस नहीं था, लेकिन इसके लिए पेशेंस की जरूरत होती है और पैसा लगाने के लिए एक सही कंपनी चुनने की जरूरत होती है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जिसने एप्पल, गूगल, अमेज़न, टेस्ला एटसेट्रा में इन्वेस्ट किया होगा, उनके पास स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिंग का एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस रहा होगा, क्योंकि इन कंपनीज को टेक बूम का फायदा मिला। इंडियन इकोनॉमी पर आपके क्या व्यूज हैं? क्या आपको लगता है कि देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी और दूसरे देशों के कंपैरिजन में हम तेजी से ग्रो करते रहेंगे? क्या आप इन बातों पर पॉजिटिव हैं? तो फिर आपको स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिंग पर जरूर ध्यान देना चाहिए। एक बात जो नरेन ने पुलक प्रसाद की बुक्स, हॉवर्ड मार्क्स के मेमोज और वॉरेन बफेट से सीखी वो ये है कि मार्केट समटाइम्स गो टू एक्सट्रीम्स, और जब ऐसा होता है तो आपको बहुत बहुत बड़े लेवल पर एक्ट करना होता है। हिस्ट्री इस बात का प्रूफ है कि रिसेशन के बाद अक्सर बूम आता है। हम सभी को 2008 और 2020 का रिसेशन याद है, जब मार्केट बॉटम से स्मार्टली रिकवर हुआ था। लेकिन ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, शायद 5 साल में एक बार या 10 साल में एक बार। वॉरेन बफेट बताते हैं कि 50 साल में 5 ऐसे मौके आए। ये मौके 2002, 2008 और मार्च 2020 में बने थे। प्रॉब्लम ये है कि कई इन्वेस्टर्स के पास बड़े तरीके से एक्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। नरेन यहाँ एक क्वेश्चन भी ऐड करते हैं, आपको हर दिन बड़े तरीके से एक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते भी हैं तो आप ज्यादा पैसा कमा नहीं पाएंगे। नरेन रिकॉल करते हैं कि 2021 में पीएसयूज का एग्रीगेट मार्केट कैप दूसरे लार्ज कैप्स के कंपैरिजन में काफी चीप था। उस समय बिलीव करना मुश्किल था कि पीएसयूज भी इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। ऐसा ही कुछ 1999 में टेक के साथ, 2007 में इंफ्रा के साथ, 2015 में फार्मा के साथ और फैंग स्टॉक्स यानी फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स और गूगल के साथ 2021 में हुआ था। तो मार्केट कैप्स को कंपेयर करके जबरदस्त रिटर्न पाए जा सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि जिसका मार्केट कैप हाई हो उसे बेच दें और जिसका लो हो उसे खरीद लें। बट अगेन, इस मॉडल का यूज डेली बेसिस पर नहीं कर सकते। इट शुड बी यूज्ड एट एक्सट्रीम्स, और जब एक्सट्रीम्स आते हैं तो बड़े लेवल पर एक्ट करना यूजफुल होता है। अगर आप एक ही इन्वेस्टिंग स्टाइल फॉलो करते हैं तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी स्क्रीन पर दिया गया चार्ट बताता है कि कैसे डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ने आउट परफॉर्म किया है। फॉर इंस्टेंस 2018 और 2019 में अंडर परफॉर्म करने के बाद वैल्यू स्ट्रैटेजी ने अच्छा परफॉर्म किया। कंट्रेरियनिज्म सिर्फ एक स्टाइल फॉलो करते रहना नहीं है, ये उन एरियाज को हंट करता है जहां इंट्रिंसिक वैल्यू अपसाइड हो। फिर ये वैल्यू, ग्रोथ, क्वालिटी, मिड कैप, स्मॉल कैप एटसेट्रा में से कोई भी हो सकता है। नरेन कहते हैं कि कंट्रेरियनिज्म ने उन्हें लार्ज अमाउंट में मनी मैनेज करने के लिए केपेबल बनाया है। इस तरह नरेन का कहना है कि पूरा इन्वेस्टिंग गेम कुछ और नहीं बल्कि कॉमन सेंस है।
लॉन्ग रन तक कॉमन सेंस कैसे प्रैक्टिस किया जाए, ये इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। उनके जैसे फंड मैनेजर्स के लिए ये और भी डिफिकल्ट है, बिकॉज दे आर आंसरेबल टू पीपल। अगर आप अपना पैसा खुद मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास एक बड़ा एडवांटेज है। आपके पास कॉमन सेंस प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा फ्रीडम होगी, क्योंकि आप किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए आंसरेबल हैं। यू कैन डू व्हाटएवर मेक सेंस। अगर मार्केट नियर टर्म में इररेशनल हो जाए तो कभी डरे नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कॉमन सेंस हमेशा फायदा देगी। तो इसके साथ ही हमारी ये वीडियो पूरी होती है। इफ यू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स। हम आपके लिए जल्द ही एक और इंसाइटफुल वीडियो लेकर आएंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.